एक बड़े महल के बाहर सीमा फटे पुराने कपड़ों में अपने परिवार के लिए खाना मांग रही थी। उसी समय राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े पर वहां से गुजर रहे थे। महाराज, मेरे माता पिता बहुत बीमार हैं। हमें कुछ मदद चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजकुमार अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि सीमा के परिवार को खाना और दवाई दी जाए। महल में मंत्री राघव को यह सब पसंद नहीं आता। वह राजा के पास जाकर झूठी बातें फैलाने लगता है। महाराज, राजकुमार गरीबों को अधिक तवज्जो दे रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो राज्य की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। राजा विक्रम को चिंता होने लगती है। अर्जुन को समझाना होगा कि एक राजकुमार को अपने स्तर के लोगों से ही संबंध रखना चाहिए। राजकुमार अर्जुन और सीमा की दोस्ती गहरी होने लगी थी। सीमा बहुत बुद्धिमान थी। वह राजकुमार को गरीबों के दुख दर्द समझने में मदद करती थी। अगर राजा गरीबों का ध्यान नहीं रखेगा तो राज्य कमजोर हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं इस राज्य में न्याय लाऊंगा। मंत्री राघव राजकुमार और सीमा की दोस्ती को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। वह राजा को भड़काकर सीमा को जेल में डलवा देता है। राजकुमार अर्जुन को यह सुनकर बहुत दुख होता है। राजकुमार अर्जुन सीमा के पास जाता है और यह अन्याय है, मैं इसे नहीं सहूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकालूंगा। राजकुमार अर्जुन को पता चलता है कि मंत्री राघव ने ही राजा को भड़काया था। वह राजा के सामने मंत्री की सच्चाई लाकर रख देते हैं। पिताजी, मंत्री राघव ने आपको धोखा दिया है। वह गरीबों की मदद नहीं करना चाहता क्योंकि वह खुद भ्रष्ट है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मंत्री को दंड देकर सीमा को आजाद कर देते हैं। अब से हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिलेगा। राजकुमार अर्जुन और सीमा मिलकर राज्य को न्यायप्रिय और खुशहाल बनाते हैं। सीख: सच्ची दोस्ती जात पात और अमीरी गरीबी से ऊपर होती है। न्याय और ईमानदारी से ही सच्चा राज्य चलता है।